स्त्री के ऐसे सिंदूर लगाने से चमक जाता है पति का भाग्य। ज्योतिष शास्त्र में सिंदूर को बेहद पवित्र माना गया है। इसके अलावा इसे विवाहित महिलाओं के सुहाग का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में शादी तभी संपन्न होती है जब दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है। माना जाता है कि सिंदूर लगाने से सुहाग हमेशा सलामत रहता है। मांग में सिंदूर सिर्फ सुहाग की निशानी ही नहीं बल्कि आपके पति की किस्मत बदलने की ताकत भी रखता है। अगर आप भी जानना चाहती हैं कि सिंदूर लगाते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। अक्सर महिलाएं नहाने के बाद सबसे पहले पूजा के लिए बैठ जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सुहागिन महिलाओं को पूजा पाठ के दौरान मांग में सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो महिलाएं मांग में लंबा सिंदूर लगाती हैं उनके पति को खूब मान सम्मान मिलता है। सुहागन महिलाओं को हमेशा नाक की सीध में सिंदूर लगानी चाहिए। विवाहित महिलाओं को मांग में सिंदूर भरते समय ध्यान देना चाहिए कि वह हमेशा मांग के बीच में ही लगाया जाए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की आयु लंबी होती है। माना जाता है कि टेढ़ा मेढ़ा सिंदूर लगाने से पति का भाग्य खराब हो सकता है। 4 सबसे महत्वपूर्ण बात महिलाओं को यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय अगर सिंदूर उनकी नाक पर गिर जाता है तो इसका मतलब है उनके पति की आयु बहुत लंबी है। और अगर आपके सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर गिरे तो समझ जाए कि महिलाओं के जीवन में जरूर कोई ना कोई संकट अवश्य आने वाला है। इसीलिए सिंदूर लगाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर लगाते समय सिंदूर जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इससे सिंदूर का अपमान होता है और सिंदूर लगने के बाद अगर कहीं ज्यादा लग जाता है तो उसे पानी से या कपड़े से कभी नहीं पोंछना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि 14 वर्ष वनवास के बाद जब एक बार सीता माता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी, तब हनुमान जी सीता माता के पास आकर बोले, हे माता, यह आप क्या कर रही हैं? तब सीता माता ने हनुमान से कहा, श्री राम प्रभु की लंबी आयु के लिए अपनी मांग में सिंदूर भर रही हूं। इससे श्री राम प्रभु अति प्रसन्न होते हैं। ये सुनकर हनुमान जी चले आए। तब हनुमान जी ने सोचा कि अगर इतना सा सिंदूर लगाने से उनके प्रभु की आयु बढ़ सकती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूं। तो दोस्तों, उस समय से ही हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की प्रथा शुरू हो गई। इस कहानी को सुनकर आपको पता तो लग ही गया होगा कि सिंदूर में कितनी शक्ति होती है। जब भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसानों की क्यों नहीं। इसीलिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। जब सिंदूर भगवान की आयु बढ़ा सकता है तो इंसानों की क्यों नहीं। इसीलिए प्रतिदिन स्नान करने के बाद सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। कई महिलाएं मांग में सिंदूर लगाने के बाद उसे छिपाने की कोशिश करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक मांग में सिंदूर भरना पति पत्नी के प्यार का प्रतीक होता है। लिहाजा मांग भरने के बाद उसे कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपसी रिश्तों में खटास पैदा हो सकती है और बना बनाया परिवार बिगड़ सकता है। लिहाजा ऐसा करने से हमेशा बचने की कोशिश करें। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का ब्रह्म रंध्र पानी मस्तिष्क का ऊपरी भाग बहुत ही संवेदनशील और कोमल होता है। ये वही स्थान है जहां महिलाएं सिंदूर लगाती हैं। सिंदूर में मौजूद तत्व स्थान से शरीर में मौजूद विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित करती है। इससे बाहरी दुष्प्रभाव से भी बचाव होता है। सिंदूर में पारा चातु की अधिकता होती है जिससे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती हैं। इससे महिलाओं की बढ़ती उम्र के संकेत नजर नहीं आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को रविवार, सोमवार और शुक्रवार को बाल धोकर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं कई तरह के व्रत जैसे करवा चौथ, वट सावित्री पूजा और तीज करती हैं। ऐसे में इन व्रतों के दौरान सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। मान्यता के अनुसार मां पार्वती भगवान शिव के लिए सिंदूर लगाती थी, इसलिए मां को सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर लगाने से पहले मां गौरी को सिंदूर जरूर चढ़ाएं। मान्यताओं के अनुसार मां गौरा को चढ़ाया हुआ सिंदूर लगाने से अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। कभी भी भीगे बालों में की सुख शांति छीन जाती है। किसी के पैसों से खरीदा गया सिंदूर कभी ना लगाएं। अगर ऐसा करती हैं तो पति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसी भी दूसरी महिला का सिंदूर अपनी मांग में न लगाएं। ऐसा करने से पति को धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुहागिन औरतों को अपने 16 श्रृंगार को किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए और ना किसी को मांगने पर देना चाहिए और ना किसी से मांगकर सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर दुर्भाग्य आता है। अगर आप भी अपनी बिंदी या फिर सिंदूर या 16 श्रृंगार में से कोई भी चीज किसी को देती है तो आपका सौभाग्य उसके पास चला जाता है।
अगर मांगना ही है तो कोई छोटी मोटी चीज मांग सकते हैं, लेकिन बिंदी और सिंदूर एक सुहागिन के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है। इसीलिए अपना बिंदी और सिंदूर किसी को भी ना दे। कभी भी गिफ्ट में दिए गए सिंदूर का इस्तेमाल ना करें। गिफ्ट में मिले सिंदूर का उपयोग करने से पति को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि शादीशुदा महिलाएं हमेशा ख्याल रखें कि कभी भी सिंदूर बिना नहाए ना लगाएं, और ना ही कभी भी अपना सिंदूर किसी दूसरी महिला के साथ शेयर करें। संभव हो सके तो बुधवार और शुक्रवार के दिन पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। 15 मेकअप करते समय कई दफा होता है कि सिंदूर की डिब्बी हाथ से छूट जाती है और सारा सिंदूर जमीन पर गिर जाता है। ऐसे में कोई सुहागिन अज्ञानतावश उस सिंदूर को वापस उठाकर डिब्बी में भर देती हैं और उससे लगाना शुरू कर देती हैं, जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार गिरा हुआ सिंदूर लगाने से अपशगुन होता है। माना जाता है कि अगर सिंदूर एक बार नीचे गिर जाए तो वह अपवित्र हो जाता है। सिंदूर का बार बार जमीन पर गिरना पति पर आने वाले संकट की निशानी होती है। लिहाजा उस सिंदूर से अपना मांग नहीं भरना चाहिए। कोशिश करें कि सप्ताह में 2 दिन या महीने में 7 दिन पति के हाथों से मांग भरवाएं। ऐसा करने से आपका शुक्र मजबूत होता है और पति पत्नी के बीच मधुर संबंध स्थापित होता है। अगर आप एक कामकाज महिला हैं जिनके लिए हर रोज सिंदूर लगाना मुमकिन नहीं है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपको त्योहारों के मौके पर सिंदूर जरूर लगाना चाहिए। अगर हो सके तो आपको किसी भी तीर्थ स्थान या किसी मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर जाते समय सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए। जिन महिलाओं की शादी अभी नई नई हुई है उनको अपने सिंदूर की डिब्बी को संभालकर मंदिर या किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। अगर आप सिंदूर की डिब्बी को मंदिर में रखते हैं तो इसका आपको बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। उस सिंदूर को लगाने से आपके घर में कभी भी गृह कलेश की संभावना नहीं रहेगी। आपके पति के कारोबार में लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।